आप सभी ने कभी ना कभी अलादीन के चिराग की कहानी पक्का से कहीं ना कहीं से सुनी ही होगी। तब आपके मन में भी एक बार तो ये ख्याल पक्का ही आया होगा कि काश ये अलादीन का चिराग आपको मिल गया होता और आप उससे वो सब मांग लेते जो आप पाना चाहते हैं। पर ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी लाइफ के मैजिशियन खुद बन सकते हैं और इससे अपनी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और इस मैजिक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। एक लविंग पार्टनर, नेम, फेम, मनी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड, लव, गुड रिलेशंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और भी वो सब कुछ जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा पार्ट्स में ना बनाकर एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की मेरी एक कोशिश है, क्योंकि आज की डेट में समय से कीमती कुछ भी नहीं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं नीतू सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, मेरे इस चैनल नंबर मैजिक में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। वीडियो की हर लाइन बहुत ही खास होने वाली है, तो शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज यूनिवर्स ने ही आपको खुद चूज़ किया है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने सपनों को रियलिटी में बदलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दुनिया में जितने भी मिलियनियर, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से इस्तेमाल किया है और उन्होंने सक्सेस और मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। जो लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, उनको एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी सक्सेस में एक तरीके से फ्यूल का काम करेगा। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है: एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का दिया हुआ हमें एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। दुनिया में सब कुछ एनर्जी से बना है और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हर चीज़ एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। जब दो चीज़ें एक ही एनर्जी पर वाइब्रेट होती हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब हम पॉजिटिव इंटेंशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सोचकर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो जो हमें चाहिए वो हमें 100 टाइम्स अट्रैक्ट होकर वापस मिलता ही है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसको आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसी का आप निर्माण करते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी लाइफ में गलत चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, वो हमेशा गलत चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही विचारों की एनर्जी को यूनिवर्स में भेजते हैं और वो ही कई गुना बढ़कर उनको वापस मिलता है। सक्सेस हमेशा ऐसे लोगों से कोसों दूर रहती है और वो अपनी लाइफ में परेशानियों को ही अट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादातर दुखी ही रहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ज़िंदगी से शिकायतें भी कम करते हैं और अपनी किस्मत का रोना धोना नहीं करते, वो लोग ऐसे ही विचारों की एनर्जी को यूनिवर्स में भेजते हैं और वो ही कई गुना बढ़कर उनको वापस मिलता है। ऐसे लोग आपको ज़्यादा सफल और खुश दिखाई देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन लोगों की लाइफ में फेलियर्स नहीं आते हैं, बस ये अपनी लाइफ में आने वाले डाउनफॉल्स को भी एक लेसन और चैलेंजेस की तरह देखते हैं और लाइफ के टफ टेस्ट्स को भी ये अपने प्रमोशन की तरह लेते हैं और एक बड़ी सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग आपको ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल दिखाई देंगे। हम अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करके अपने थॉट्स की एनर्जी को अपने गोल्स की एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी के अनुसार भी कहा गया है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी हम अपने थॉट्स की एनर्जी को किसी भी वस्तु की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करके अपने थॉट्स की एनर्जी को अपने गोल्स की एनर्जी, यानी जो वस्तु आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, में चेंज कर सकते हैं। जब दो चीज़ें एक ही एनर्जी पर वाइब्रेट होती हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जब हमारे थॉट्स की एनर्जी और हमारे गोल्स की एनर्जी
एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो सब हमें मिल जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, बस दूसरा रूप धारण करती है। इसी तरह प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस की फ्रीक्वेंसी यानी जो आपकी डिज़ायर्स की फ्रीक्वेंसी है को अपने गोल्स की फ्रीक्वेंसी यानी जो वस्तु आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं की फ्रीक्वेंसी के साथ परफेक्टली मैच कराकर अपने सपनों को रियलिटी में आसानी से बदल पाएंगे। हम सबके माइंड में एक ट्यूनर होता है, बस अपनी थॉट्स की एनर्जी को अपने गोल्स की एनर्जी से सेम फ्रीक्वेंसी पर मैच कराना होता है, उसको सही तरीके से ट्यून करके। जैसे हम रेडियो में सही फ्रीक्वेंसी पर चैनल ट्यून करके अपना मनपसंद रेडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं या फ़ोन पर किसी एक नंबर को डायल करके हम उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे हम बात करना चाहते हैं। तो इस प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो चीज़ें सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आपने अपनी रियल लाइफ में भी बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप अपने किसी करीबी दोस्त या किसी करीबी को दिल से याद करते हैं और अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है या फिर वो आपको रास्ते में मिल जाता है तो यहाँ पर दोनों की एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। तो अगर आप गुड इंटेंशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो जो आपको चाहिए वो आपको 100% अट्रैक्ट होकर वापस मिलेगा ही और आपके सपने रियलिटी में बदल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इस प्रोसेस को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 का नाम है आस्क। इस स्टेप में आपको यूनिवर्स को बताना होगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ अपने गोल्स को एक पेपर पर लिखना होगा। याद रखिए कि उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आप कुछ और मांग रहे हैं कभी कुछ और। अपने गोल्स को एक पेपर पर क्लियरली लिख लीजिए, जैसे एक लविंग पार्टनर, गुड हेल्थ, वेल्थ, लव, पीस ऑफ माइंड, गुड सैलरी या जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। यूनिवर्स ने ही हमें बनाया है और उसके पास अनगिनत शक्तियां हैं, बस हमें उसे आदेश देना है कि हम उससे क्या चाहते हैं। सेकंड स्टेप का नाम है विजुअलाइज करना। अपने थॉट्स को यूनिवर्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं मैनिफेस्ट करना। अब आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। बिल्कुल ऐसा ही फील करके विजुलाइज करना है जैसे आपने जो मांगा था वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही घर को विजुलाइज कीजिए जैसे कि आप वो घर ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अपने आसपास के लोगों को भी इमेजिन कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने नए घर में अपनी फैमिली के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सब कुछ आंखें बंद करके ऐसे ही विजुलाइज कीजिए जैसे कि आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। उन लोगों को भी अपने साथ में इमेजिन कीजिए जिनको आप अपने घर में देखना चाहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू भी कभी देखा होगा तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फोकस्ड होकर फील किया है। बस आपको यूनिवर्स को एडवांस में विजुलाइज करते हुए थैंक यू बोलना है कि आपके ड्रीम्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। हेल्थ, वेल्थ, गुड रिलेशंस, मनी या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। थर्ड स्टेप का नाम है बिलीफ। थर्ड स्टेप में आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही। आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना है क्योंकि यूनिवर्स के लिए सब एक ही बराबर हैं। खुद को बार बार ये विश्वास दिलाइए, अपने आप को यूनिवर्स को पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए। जितनी आपकी फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उतने ही आपको जल्दी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। यानी अब यूनिवर्स का देने का काम शुरू हो जाएगा। जब हम एक बात को रोज़ दोहराते हैं तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हम अपने गोल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और हमारे ड्रीम्स जल्दी ही रियलिटी में भी चेंज हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप है एक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये वर्ड आता है
एक्शन। अगर ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो विचारों के साथ साथ काम करने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। अगर आप शिद्दत से फीलिंग के साथ रोज़ किसी बात को दोहराते हैं तो वो आपका बिलीफ बन जाता है, और साथ साथ बहुत ही डिटरमाइंड, डेडिकेटेड, फोकस्ड और कमिटेड होकर कंसिस्टेंटली एक्शन लेंगे तो आपके ड्रीम्स रियलिटी में पक्का बदल जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सारे कायनात की शक्तियाँ लग जाएंगी आपके सपनों को पूरा करने में। खाली विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होता, बिना एक्शन के ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। फिफ्थ स्टेप का नाम है रिसीव। अब आपका काम खत्म हो जाता है। अब यूनिवर्स को आपको देने का काम शुरू हो जाता है। आपको हिंट्स मिलने लगेंगी कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं। सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। यूनिवर्स खुद आपको सही लोगों से मिलवाएगा। आपके काम बनते जाएंगे। अगर कोई काम आपका अटक भी जाए तो अपनी फ्रीक्वेंसी को लो नहीं करना है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ सोचा है। बस पॉजिटिव माइंडसेट और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मैनिफेस्ट करते जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि रिजल्ट मिलने में कितना समय लगता है, तो ये आपकी मैनिफेस्ट करने की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लोग स्टेप्स तो फॉलो करते हैं पर लो फ्रीक्वेंसी पर। तो आइए जानते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे करें जिससे आपके ड्रीम्स रियलिटी में जल्दी पूरे हो सके। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का सबसे पहला तरीका है ग्रैटिट्यूड करना। अगर आप ज़िंदगी में आज से ही बदलाव चाहते हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। इस एक ही वर्ड में हज़ारों मंत्रों की शक्तियाँ छिपी हैं। सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड तो इसी बात का करना चाहिए कि हमने इंसान की योनि में जन्म लिया है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। मान लीजिए जैसे आप खाना खा रहे हैं तो बच्चों को भी सिखाइए कि खाने से पहले हर उस व्यक्ति को थैंक यू ज़रूर बोलें जिनकी वजह से आपको पेट भर के खाना खाने के लिए मिल रहा है। अगर आप कुछ नया सामान खरीद रहे हैं तो पुरानी चीज़ों के लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिए। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का सबसे पहला यही तरीका है। हमसे हर एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वो ही 100 गुना ज़्यादा होकर लौटती है। सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड किसी रामबाण से कम नहीं है। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का दूसरा तरीका है सेल्फ लव। खुद खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जैसे आप दूसरों से प्यार करते हैं ऐसे ही खुद से भी प्यार करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका ऑरा अच्छा होगा और लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित भी होंगे। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का अगला तरीका है फॉरगिवनेस। लोगों को माफ़ करना सीखिए। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया हो उसको माफ़ करके एक लेसन लेके लाइफ में आगे बढ़िए। बदले की भावना से हमारा खुद का ही नुकसान ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे लोगों पर फिर से विश्वास करके अपना दिल दुखाएं। बस माफ़ करिए और एक सबक लेके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इससे आप अनेक बीमारियों से दूर रहेंगे। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का अगला तरीका है नो ब्लेम गेम्स। आपके साथ जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लें। तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से वैसा हो गया, इन शब्दों का इस्तेमाल ज़िंदगी में बिल्कुल भी ना करें। जो भी हुआ शायद उसके थोड़े बहुत ज़िम्मेदार हम खुद भी होते हैं। तो खुद पर काम करें, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लें, हर बात के लिए दूसरों को दोष ना मंडें। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखने के लिए हेल्दी खाना खाएं। अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो दुनिया के सारे सुख किसी काम के नहीं हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए अगला तरीका है अच्छी संगत में रहना। अच्छी संगत में रहेंगे तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे और लाइफ में कुछ अच्छा ही सीखेंगे। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का अगला तरीका है नो जेलसी। लोगों से ईर्ष्या या जलन बिल्कुल भी ना रखें। लोगों की बुराई करने से हम अपनी लाइफ में बहुत ही गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का अगला तरीका है अपने पास्ट से बाहर निकलना।
अपने पास्ट से बाहर निकलिए, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़िए, इससे आप अनेक बीमारियों से दूर रहेंगे। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का अगला तरीका है क्लिनजिंग ऑफ माइंड। जैसे हम अपनी घर की साफ सफाई करते रहते हैं, ऐसे ही अपने मन के नेगेटिव थॉट्स की भी रेगुलरली सफाई करते रहें। अपनी हॉबीज़ डेवलप करें, सिंगिंग, डांस या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे, उसके लिए समय ज़रूर निकालें। हो सके तो योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का अगला तरीका है पॉजिटिव माइंडसेट। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ही आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और सक्सेस उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होता है। परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती है, बस ये लोग अपनी गलतियों से सीखकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का एक बहुत ही खास तरीका है मन से हमेशा खुश रहना। हो सके तो दिल से हमेशा खुश रहिए। हो सके तो जितनी बार मुस्कुराने का मौका मिले उतनी बार ज़रूर मुस्कुराएं। यहाँ पर मैं नया मिद्दा की एक बहुत ही खूबसूरत कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। मुस्कुराओ अगर कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी को जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द, तो कहीं बांट कर मुस्कुराओ। अगर है दिल में खुशी ज़्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा होता तो ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता। तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर आना। मुस्कुराओ जब पूछे कि ज़िंदगी जीने का क्या है सलीका। मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप जान चुके होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसके लिए किन-किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे करें, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर 1000 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स तो बहुत सारी होती हैं, हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो कोई भी वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करने का बेस्ट टाइम सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला होता है, सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। सोच बदलिए, जीवन बदलिए। आपका मन ही आपका ब्रह्मांड है, वो ही सोचें जो आप पाना चाहते हैं। उसको फ़ील करें कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और फिर देखें चमत्कार। अपनी किस्मत खुद लिखिए। आज से अपने अलादीन के चिराग का सही से इस्तेमाल करें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में ज़रूर बदलें। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक सिर्फ ये लाइन याद रखें, आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। विचार बदलिए, जीवन बदलिए। स्टे मैजिकल, स्टे ब्लेस्ड।